जय गुरुदेव। भारत पीर फकीरों का देश है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि यह भारतवर्ष ऋषि मुनियों, साधु संत और फकीरों और महात्माओं का देश है। जब आप कभी उनकी वाणियों से, उनके सद्विचारों से, उनके सत्य कार्यों से अलग थलग हो जाओगे और अच्छे की समझ नहीं रहेगी, बुरे की समझ नहीं रहेगी, तो दुख, आपत्ति और संघर्ष आपको घेर लेंगे। जब आप अपने दुष्कर्मों से अपनी इंद्रियों को गंदा कर लोगे तो वही इंद्रियां अपने कर्म से दुखी हो जाएंगी। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आपको पीड़ा झेलनी पड़े। महात्माओं की वाणियां सदैव सत्य है, अपनी जगह पर है। समय समय पर परमपिता परमेश्वर अपनी शक्तियां का भेजता रहता है। उन्हीं से लोगों को नवीन संदेश मिलता है। जो विभूतियां आपके काम के लिए आई हैं, उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। आने वाले समय में भी कष्ट उठाना पड़ेगा उनको। जैसे जैसे गिरावट आती जाती है, वैसे वैसे ही महापुरुष जोर शोर से एक वैचारिक संदेश लोगों को देते जाते हैं। वचनों को याद कराना अनिवार्य है। वचन आपको बचाते रहते हैं, मजबूत करते हैं। इसी से महात्मा अपना संकल्प आप में समाये रखते हैं। आपको उनका संकल्प अपने आप में समाये रखना चाहिए। तुम ऐसी जगह पर आए हो जहां निरंतर उठाने का काम किया जाता है, शुद्ध सफाई की जाती है। समय चूक जाने पर पश्चाताप करना पड़ेगा। जो समय निकल जाता है वह फिर नहीं आता है। आप दृश्य देखते रहते हो जन्म मरण का, फिर भी चेतना नहीं आती आप में। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते हो? आप यह तो कह नहीं सकते कि आपको रूप नहीं मालूम है, स्थान नहीं मालूम है, आवाजें नहीं मालूम है। जब सब कुछ आपको बताया गया है तब तो आपको करना चाहिए। भजन में लगे रहो, आपको दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। वह सुंदरता, वह आनंद जब इस मनुष्य मंदिर में उजागर होता है तो वह दुनिया की सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाती है। मेरे ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता, न तो जात का, न पात का, न किसी धन धाम का, न किसी पढ़े लिखे होने का। जब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता तो आप इसमें क्यों लुभे हो? जो वस्तु घर बैठे आपको दी गई है उसको क्यों छोड़ दे रहे हो? उसका क्यों निरादर कर रहे हो? आप जगाने के लिए रूपची बनाओ। जो आपको रास्ता बताया गया है उस पर चलो। महापुरुषों का काम जीव रक्षा है। तुमने जो बोझ लाद रखा है उसको साफ करने का है। उसको साफ करवाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम तैयार हो जाओ, युद्ध होने वाला है। अब वो तैयार हुए तभी युद्ध जीते। धर्मात्मा, पुण्यात्मा आपकी हिफाजत करते हैं, नहीं तो इसमें आग लगने में कोई देर नहीं होती और सब जल जाएंगे। इसलिए महापुरुषों की आवश्यकता सदैव पड़ती रही है और आगे भी पड़ती रहेगी। संत सतगुरु को, उनके वचनों को, उनकी सेवा सत्संग में जीव के स्थूल व मोटे कर्म कटते हैं और अंतःकरण साफ होता है। संत सतगुरु के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म सभी सतगुरु के आदेश का पालन करते हैं। उसकी मौज मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। यही कारण है कि संत सतगुरु के अपनाए हुए जीव निर्भीक होकर घूमते रहते हैं। जय गुरुदेव।